सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामिं हरिप्रिये वांछा कल तरु वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। तो जो श्रीमद् भागवत गीता है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्यों बोली गई, किस लिए बोली गई और किसे बोली गई। तो फर्स्ट श्रीमद् भागवत गीता जो कि है, ये 700 श्लोक में है और इसे भगवान श्री कृष्णा ने गीतों में बोला था और अर्जुन को बोला था। तो अर्जुन को ही भगवान ने क्यों बोला, क्योंकि भगवान ने 3 रीजन से सिर्फ अर्जुन को बोला है। पहले क्योंकि अर्जुन भगवान के क्या थे, सखा थे, और दूसरा वो भगवान के भक्त थे, तीसरा उन्होंने भगवान का शिष्य ग्रहण कर लिया था। तो ये 3 रीजन थे जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता बोली थी। और हमें भी अगर भागवत गीता को समझना है तो हमें भी भगवान से ये 3 संबंध बनाने पड़ेंगे। भगवत गीता को समझने के लिए हमें या तो किसी गुरु से प्रश्न करना चाहिए या तो हमें किसी शुद्ध वैष्णव से सीखना चाहिए। अब जैसे भागवत गीता में भी एक श्लोक आता है, त्वद्दिति परिपातेन परिप्रश्येन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम सत्व तत्व दर्शिना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन जाओ उनके पास जाकर ज्ञान सीखो, सत्य को जानो, जिन्होंने ज्ञान को जाना है। गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो, वही क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वही आपको ज्ञान दे सकता है। अब जब हम श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन में भी अब आप पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में जैसे बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्र सतस्य नमानि यानी कर्मा पयंकम तस्य दिवस्य सेवा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है हमारा सिर्फ एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या है, श्रीमद् भागवत गीता। हमारे एक ही भगवान होने चाहिए, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही सभी जो अवतार हैं उनका विस्तार होता है। हमारा एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र, हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए। वो मंत्र क्या है, वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारी एक ही सेवा होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, हरि सेवा। तो बिना हरि सेवा के हमारा जीवन क्या है, निष्फल है। जैसे भागवत गीता की इंपॉर्टेंस में भी बताया गया है, गीता ध्यान शिलासया प्राणायाम परासया नैव संति ही पापानी पूर्जन कृतानि चा। तो जो भी गीता को ध्यान से सुनता है, उसका श्रवणम करता है, तो क्या होता है, वो पूर्व जन्म के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अब क्या बता रहे हैं भगवान, जैसे कि भागवत गीता शुरू होती है तो आप भागवत गीता जब भी पढ़ोगे तो आपको, आज हम संसार में क्या है, सारे कष्ट में है। 1 मिनट, आज हम सारे संसार में हम सब कष्ट में हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने उलझे हुए हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। तो हम क्या करते हैं, हम अर्जुन की तरह नहीं है, ना ही हम कभी बन सकते हैं। वो बहुत उच्च कोटि के लेवल के भक्त थे, लेकिन हाँ, हम अर्जुन की बोल सकते छोटी से बिल्कुल कण की तरह है, बिल्कुल कण की तरह है, जिसमें क्या है, हम खुद इतने उलझे हैं, हम क्वेश्चन करते हैं आसपास के लोगों से, मेटेरियल लोगों से, लेकिन भगवान से नहीं। तो अर्जुन क्या है, यहाँ पे आप जब भगवत गीता रीड करोगे फर्स्ट चैप्टर से ही, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि अर्जुन कैसे कंफ्यूज हो गया। और लेकिन भगवान का जैसे ही उसने शिष्य ग्रहण किया, पहले वो अर्जुन भगवान से कैसे बात कर रहा था, एक दोस्त की तरह, इसलिए बोल रहा था रथ उधर ले चलो, रथ इधर ले चलो, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने भगवान का शिष्य ग्रहण किया तो भगवान ने क्या उसे देना किया, ज्ञान। क्योंकि ज्ञान हासिल करने के लिए शिष्य बनना मतलब झुकना बहुत जरूरी है, बिना झुके ज्ञान नहीं मिलेगा।
तो उसने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया, भगवान ने उसे ज्ञान देना शुरू किया। अब जैसे इसका फर्स्ट श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवा शेचा किम पूर्वत संजया। इसका क्या आता है, धर्म क्षेत्र। अब जैसे यहाँ पे वर्ड आया धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्या है, जो ये युद्ध हो रहा था वो किस में हो रहा था, कुरु में हो रहा था, जो कि धर्म की स्थली थी। अब यहाँ पे धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र में हो रहा था और ये धर्म की स्थली थी। इसे वैदिक युग में मतलब जो स्वर्ग में निवासी होते हैं उनके लिए बोला गया है। यहाँ पे कुरु का एक राजा था, वो भी उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किए थे, देवी देवताओं का भी यहाँ पे निवास करते थे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे परशुराम जी ने 5 यज्ञ किए थे, समतक पंचम। तो इस प्रकार से ये जो कुरुक्षेत्र था वो बहुत ही पवित्र स्थली थी। तो इस पवित्र स्थली पर कौन इकट्ठे होने जा रहे हैं, कौरव और पांडव। कौरव कितने हैं, 100, और पांडव कितने हैं, 5। तो पहले श्लोक में क्या पता चलता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा। समवेता क्या होता है, धर्म क्षेत्र तो हो गया धर्म की स्थली, कुरुक्षेत्र और समवेता मतलब इकट्ठे हुए, युयुत्सवा युद्ध करने के लिए। माम का हा पांडवा शेच, ये क्वेश्चन कर कौन रहा है, धृतराष्ट्र, इसलिए उसने बोला माम कहा। माम कहा मतलब मेरे पुत्र पांडवाशा, और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ। अब क्या है, धृतराष्ट्र क्या था, जन्म से अंधा था। सिर्फ वो जन्म से ही अंधा नहीं था, वो ज्ञान से भी अंधा था। इसलिए इतना बड़ा होने के बाद भी उसने अपने पुत्रों को खुद कुनीति पर ले गया। घर का बड़ा बंदा क्या करता है, हमें सही रास्ते पर लेके जाता है, लेकिन वहां पे उसके पिता क्या बोल रहे हैं, उसका पिता चाहता ही नहीं कि इस युद्ध में कोई समझौता ना हो। इसलिए वो बार बार संजय से पूछ रहे हैं कि संजय इस युद्ध में क्या हुआ। अब जो संजय है वो कौन है, व्यास देव जी के शिष्य हैं। व्यास देव जी कौन है, भगवान श्री कृष्ण का शाक्य अवतार है। शाक्य अवतार क्या होता है, जब भगवान ऋषि रूप में ज्ञान देने के लिए, साहित्य लिखने के लिए प्रकट होते हैं, उसको शाक्य अवतार बोलते हैं। तो व्यास देव जी का पूरा नाम था कृष्ण द्रव्यान व्यास। कृष्ण हाँ, कृष्ण जो है उनका जो द्रव्यान मतलब उनका जन्म दीप में हुआ था। व्यास जिन्होंने वेदों का व्यास किया था। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने वेद भी लिखे हैं, शास्त्र भी लिखे हैं, और भागवत गीता भी और भागवतम भी। अब इसमें जैसे हम पढ़ेंगे क्या होता है, जब भगवान धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, मेरे पुत्रों ने मतलब मेरे पुत्र कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे पुत्र इस युद्ध स्थली में कहीं ऐसा तो नहीं है समझौता करने जा रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र क्या होता है, वो ज्ञान से बिल्कुल अंधा होता है, लेकिन क्योंकि वो कुनीति में होता है तो उसको डर लगता है, अरे ये पवित्र स्थली ऐसा तो नहीं है, मेरे दुर्योधन है, दुर्योधन का मन बदल जाएगा युद्ध करने से। तो वो डर रहा था, ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चल जाएंगे। और क्योंकि वो अच्छे से जानता था पांडवों पर इसका प्रभाव कभी गलत नहीं पड़ेगा, अगर इसका प्रभाव गलत पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा, मेरे ही बच्चों पर पड़ेगा। तो इस प्रकार वो इतना डरा हुआ था अंदर से। एक तरफ वो ये भी सोच रहा था जीत हमारी होगी, क्योंकि सारी नारायणी सेना किसके पास थी, कौरवों के पास, और भगवान किसके पास थे, पांडवों के पास। तो इस प्रकार जब भगवान को युद्ध नहीं करना था, भगवान इस बात को बहुत शांति से ही हैंडल करना चाह रहे थे। भगवान दुर्योधन के पास गए थे और उनसे बोला आप कुछ मत दो, आप इन्हें सिर्फ 5 ही गांव दे दो, लेकिन वो इस बात के लिए भी नहीं माना। भगवान ने मतलब हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं, भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप भी दिखाया, कई जगह वर्णन आता है भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया। पर कहते हैं ना, जो ज्ञान से अंधा होता है उसे भगवान नहीं समझ आते। आप अब घर से बाहर भी जाते हो, देखते हो तो भगवान वैसे भी भागवत गीता में बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आएंगे और 4 प्रकार के मेरी लोग शरण में नहीं आएंगे। या वो लोग शरण में आएंगे जिनके पूर्व जन्मों के सभी पाप और पुण्य नष्ट हो गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम लोग ना पुण्य करते हैं ना पाप करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की शरण में सिर्फ भगवान के ही भक्त आ सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि इसमें ये बताते हैं ये युद्ध शुरू होने जा रहा है। अब वो सॉरी
भगवान जब उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, तब भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है मैं ये युद्ध करवा के ही रहूंगा। अब क्या, भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरी नारायणी सेना ले लो या आप मुझे ले लो। अब दुर्योधन ने क्या दिमाग लड़ाया, दुर्योधन मतलब दुबुद्धि, जिसकी बुद्धि गलत कार्यों में ही लगी रहती है, तो उसने क्या दिमाग लड़ाया, नारायणी सेना भगवान की, तो उसने वो ले ली, क्योंकि भगवान ने कमिटमेंट दे दिया था कि मैं इस युद्ध में ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा। तो उसको लगा अरे अब बैग इधर रखो, का क्या फायदा कल जाएंगे, है ना। हाँ, तो मेरा बच्चा उसने क्या, अनम्यूट करो मीना, अनम्यूट करो। तो भगवान ने सॉरी दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को ले लिया, क्योंकि भगवान कमिटमेंट थे कि वो अस्त्र नहीं चलाएंगे शस्त्र नहीं चलाएंगे। तो और अर्जुन ने किसको लिया, भगवान को लिया। अर्जुन क्यों खुश हो गया कि अरे मेरे साथ तो भगवान है, भगवान को वो बोलता है आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। और भगवद गीता में भी बताते हैं इति श्रेयो विजय भूति ध्रुवा नीतिमति मव्यम। इसका अर्थ क्या है, जीत वही होती है जहां अर्जुन जैसा भक्त होता है, जीत वही होती है जहां अर्जुन जैसा भक्त होता है। अर्जुन जैसा भक्त होगा तभी भगवान भी उसके साथ होंगे। हम अर्जुन जैसे नहीं बन सकते, ना बन पाएंगे, बट वी हैव टू, हम थोड़ी सी क्वालिटी अपने अंदर जनरेट भी कर लेंगे तो भी भगवान हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे। अब क्या होता है, अब अर्जुन को तो पहले ही पता था मेरे साथ ये है तो मुझे किसी चीज की टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार क्या होता है, ये जब पांडवों को वो वनवास मिला होता है, तो वनवास मिला होता है तो अर्जुन सब सो रहे होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जगाते हैं, कहते हैं जाओ अभी के अभी, कल कुछ हो घटना घट सकती है। भगवान को तो सब कुछ पता है, कहते कल कुछ हो सकता है, वो दुर्योधन तुम लोगों को मारने की प्लानिंग बना रहा है, तो अभी जाओ जो मैं बोल रहा हूँ करो। तो अर्जुन बोलता है जिसके साथ आप हो तो उसकी किस बात की चिंता है, फिर भी कृष्ण भगवान तो भगवान ही है। अब क्या होता है, एक बार ना क्या कहते हैं, दुर्योधन बोलता है भीष्म पितामह को आप क्या कीजिए, आप 5 पांडव हैं तो 5 वो बनाइए अस्त्र, दिव्य वो बनाइए, अस्त्र बनाइए, ताकि हम इन 5 को फिनिश कर दें, 5 के 5 को उन्हीं से फिनिश कर दें वनवास में ही। तो अब क्या होता है, अब क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुमने, दुर्योधन ने एक टाइम पे क्या किया होता है, दुर्योधन की अर्जुन और भीम ने मदद की होती है, तो दुर्योधन ने क्या बोला होता है कि एक समय जब आएगा तो मैं आपको एक वर दूंगा। तो क्या होता है, अब दुर्योधन से वो वर लेने का समय आता है, तो भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन जाओ और दुर्योधन से ये बात बोलना कि वो आज के लिए आपको अपना ड्रेस दे दे। अब क्या करते हैं, अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास, कहता है कल युद्ध है, हो सकता है मैं हार जाऊं, तो आज के लिए मुझे एक दिन के लिए राजा बनने के लिए आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वर दोगे। तो वो क्या बोलता है, आप मुझे अपना ड्रेस दे दीजिए। अब क्या होता है, वो अपना ड्रेस लेके क्या जाते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं दुर्योधन का, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन की जो फिजिकली है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, अब अर्जुन दुर्योधन का ड्रेस डाल के, विराट ड्रेस डाल के भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं और बोलते हैं ये जो दिव्य 5 अस्त्र है वो आप हमें दे दीजिए। अब भीष्म पितामह को लगता है दुर्योधन आए, वो अस्त्र दे देते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, दुर्योधन बाद में आते हैं और कहते हैं आपने अस्त्र उन्हें दे दिए। अब क्या हुआ, वो भगवान ने उन 5 को मरने से बचा लिया। इसलिए भगवान, हम सोचते हैं कि भगवान को हमारी चिंता नहीं है, भगवान को हमसे सब, हमारी चिंता हमसे ही पहले। उन्होंने बनाया भी किसको, अपना मतलब अर्जुन के थ्रू ही उसकी खुद की रक्षा कर ली, वर भी अर्जुन को मिला था, अर्जुन को ही भेजा अपनी रक्षा के लिए, करवाया किसने, कृष्णा ने। अगर कृष्णा नहीं बोलते कि तुम जाओ तो वो कभी नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वो किसके भरोसे बैठा था, उनके। और भगवान के भरोसे जो भी सरेंडर हो जाता है, जो भी उन पर आश्रित है, तो भगवान बोलते हैं मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं अर्जुन मैं घोषणा करता हूँ, जाओ जोर जोर से बोल दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं और हम लोगों को भी बोल रहे हैं। इसलिए जब भी हम भक्ति करेंगे तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अब क्या होता है, जैसे अब इस युद्ध में
इस युद्ध में भीष्म पितामह अंदर से पांडवों से बहुत प्रेम करते होते हैं, वो कभी भी इस युद्ध में नहीं करना, लेकिन भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा लिए होते हैं, जो भी इस राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसके प्रति दृढ़ संकल्प होऊंगा। तो अगर हम देखें तो भागवत ये जितना भी कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल हुआ वो सब तो धर्म पर ही था। द्रोणाचार्य को देखे तो उन्होंने भी अपनी ड्यूटी निभाई, भीष्म पितामह को देखे तो उन्होंने भी अपनी ड्यूटी निभाई, सबने अपनी ड्यूटी निभाई। तो ये एक तरीके से धर्म युद्ध ही कह सकते हो आप इन्हें। तो क्या होता है, जैसे अब दुर्योधन कंफ्यूज हो जाता है, दुर्योधन सोचता है अरे देखो मुझको लगता है अरे ऐसा तो नहीं है, भीष्म पितामह जी का मन पिघल जाएगा पांडवों को देख के, पहले भी उनका मन पिघल जाता है, तो वो ना शॉर्ट ही लेने जाता है। अब वो जाता है पहले भीष्म पितामह जी के पास, ऐसा तो नहीं है आप आप पहले भी उनसे लगाव रखते थे। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं ये किस लिए आया, तो वो जोर से गर्जना करते एक सिंह वो शंख बजाते हैं। वो शंख ना आवाज अच्छी नहीं होती उसकी, क्योंकि वो शंख में क्या होता है, दर्द होता है, वो उन्होंने दिल से नहीं बजाया होता। क्यों? क्योंकि वो किसके विपरीत जा रहे हैं, पांडवों के। भीष्म पितामह अच्छे से जानते थे जीत किसकी होगी, पांडवों की, क्योंकि उसके पक्ष में भगवान खड़े हैं, और उसके पक्ष में भगवान क्या खड़े हैं, भगवान थे। उस जो रथ था वो रथ अग्नि देवता द्वारा दिया हुआ था, उस रथ के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह अंकित था, और जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी जरूर, तो जहां लक्ष्मी होगी तो फिर किसी चीज की चिंता ही नहीं। तो भीष्म पितामह बहुत अच्छे से जानते थे जीत उन्हीं की है, तो उन्होंने फिर भी दुर्योधन को खुश करने के लिए क्या किया, शंख बजा दिया। वो जो शंख की आवाज थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उलाहट थी, मतलब कि बहुत ही ऐसा लग रहा था जोर जोर से कुछ बज रहा है। लेकिन दुर्योधन क्या हुआ, खुश हो गया। क्या खुश हो गया, अबे मेरे लिए शंख बजा दिया, वो इसलिए खुश हो गया। अब क्या कहते हैं, अब वो जाता है फिर भी वो सोचता कहीं ऐसा तो नहीं है भीष्म पितामह जी को घमंड ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए कि हम इसको बहुत बड़ा समझ रहे हैं। फिर वो द्रोणाचार्य जी के पास कंफर्म होने जाता है कि ऐसा है, अगर भीष्म पितामह जी कमजोर पड़ जाए तो आप उनको देने के लिए खड़े रहना। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो, अब क्या बोलते हैं, अब वो ना सेना को काउंट करते हैं कि मेरी सेना में कौन है, उनकी सेना में कौन है। तो इस प्रकार जैसे कि वो बताते हैं, इनकी सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले वीर धनुधर, महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, के काशीराज, चेकितान, कुंती भोज, शैबल्य शक्तिशाली योद्धा है। तो इस प्रकार मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि ऐसा नहीं था अर्जुन के पास सेना नहीं थी, अर्जुन के पास सेना थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी जो कौरवों के पास थी, क्योंकि कौरवों के पास भगवान की पूरी सेना थी। अब जैसे क्या होता है, द्रोणाचार्य को जी को भी क्या करता है, दुर्योधन याद दिलाता है, क्या मतलब वो उनकी मूर्खता, उसको लगता है ऐसा तो नहीं है ये भी बेवकूफी कर देंगे फिर से, क्योंकि उन्हें दिलाता है देखो आप ही का पढ़ाया वो शिष्य आज क्या है, आप ही को मारने के लिए लगा। क्योंकि क्या होता है, द्रुपद जी होते हैं, द्रुपद द्रौपदी के पिता हैं, द्रौपदी उन्होंने यज्ञ कराया था, द्रोणाचार्य से उनका कुछ झगड़ा हो गया था। अब उन्होंने यज्ञ कराया था किस लिए, जो पुत्र पैदा हो उससे किसका वध किया जा सके, द्रोणाचार्य जी का। अब यज्ञ में पुत्र द्रौपदी और धृष्टुमन पैदा हुए, धृष्टुमन को भेजा गया शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य जी के पास, और द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, बिना भेदभाव के सारी उनको शिक्षा दे दी। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसे शिक्षा क्यों दूं। फिर इसके बाद उन्होंने सारी शिक्षा दी उन्हें, और शिक्षा देने के बाद वो उन्हें यही याद दिलाता है, अरे आपने तो इसे पढ़ाया था, आज ये आप ही के अगेंस्ट पढ़ा है। लेकिन द्रोणाचार्य जी अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। इसके बाद क्या बताते हैं कि युद्ध हो रहा है। अब क्या कहता है अर्जुन यहाँ पे अभी फ्रेंड बन के बात कर रहा है, वो अभी शिष्य नहीं बना, और अगर इसलिए वो भगवान को बोलता है चलो अब देखो, आप देखो हमारे सामने कौन कौन खड़े हैं, आप मुझे बताओ। तो भगवान देखता है, आप रथ को आगे चलाओ, मुझे देखना है कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा है। फिर वो देखता है मेरे अगेंस्ट मेरे गुरु माँ पितामह, मेरे भाई बहन, सारे लोग खड़े हैं। तो वो दुख से बहुत वो हो जाता है, वो सोचता है जिस राज्य को हासिल करने के लिए इतने मेरे गुरु खड़े हैं, जिस मेरे पितामह खड़े हैं, उस राज्य को भोग कर मैं क्या करूंगा। तो वो बहुत दुखी हो जाता है, उसकी मन से हट जाता है कि वो युद्ध, और ऐसा ही होता है भक्त की इतनी क्वालिटी होती है कि उसे कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन भगवान के कहने पर ही वो युद्ध कर रहा था। वो अपनी इच्छा से तो युद्ध भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी का भी खून बहाए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर ये युद्ध होगा
तो समस्त कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और समस्त कुल परंपरा यदि नष्ट हुई तो स्त्रियों का भी पतन होगा। कहते हैं ना, यदि घर में हम घर से भी बाहर जाते हैं तो अपनी जितनी भी डॉटर्स होती हैं उनको बोलते हैं ना, आप अकेले मत रहो, किसी के साथ रहो। क्यों? क्योंकि होता है लड़की को जल्दी गलत रास्ते पर ले जाना आसान होता है। अब क्या होता है, वो बोलते हैं इससे स्त्रियों का पतन होगा, स्त्रियों का कुल धर्म नष्ट होगा, हमारी जो पितृ देने की व्यवस्था वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जितने भी बड़े लोग घर से चले जाएंगे, आज तो हम बड़े लोगों को पूछते भी नहीं है, इज्जत भी नहीं देते हैं, लेकिन घर में गार्जियन का होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, जो आपको टोके। क्योंकि अगर आपकी गलती पे आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा तो आप डेफिनेटली गलत रास्ते पर 1 मिनट में चले जाओगे। तो क्या होता है, वो खुद अर्जुन को ये बात इतनी अच्छी से अंडरस्टैंड थी, उसने क्या किया, उससे बोला अगर ये युद्ध हुआ, सारे घर के बड़े बुजुर्ग सब चले जाएंगे, कौन बचेगा? ये लोग बचेंगे, इसके बाद कोई कुल परंपरा नहीं रहेगी, कोई स्त्रियों का धर्म नहीं रहेगा। तो इस प्रकार भगवान क्या बताते हैं कि 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आताताई होते हैं, जिनका वध करना बहुत जरूरी होता है। जैसे घर में अग्नि जलाने वाला, लूट माट करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, 1 मिनट, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, हथियार से हमला करने वाला, विष देने वाला और भूमि हड़पने वाला। तो इनको कहीं भी देखा जाए तो इन्हें नष्ट कर, अगर इन्हें मारा भी जाता है तो अपराध नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमें इन्हें मारना है। कहने का मतलब है कि मतलब इसको देख के भगवान बोलते हैं अगर इन 6 प्रकार के लोगों को मारा भी जाए ना तो भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि क्या है, आताताई है। अब क्या होता है, अर्जुन इतना कंफ्यूज होता है, फिर भी भगवान इतना समझा रहे हैं उसको, एज अ फ्रेंड समझा रहे हैं। हम भी दुखी होते हैं, हम किसके सहारा, जब भी इंसान दुखी होता है तो अपनी किसी क्लोज के पास जाना चाहता है कि हाँ वो हमको समझाए, गाइड करे। अब भगवान उसको एज अ फ्रेंड समझा रहे हैं, देखो अर्जुन समझो, आपको ये युद्ध करना है। फिर भी वो नहीं नहीं मुझे नहीं करना, फिर वो देख देख के डरता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल हो जाता है कि, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जगह गलत नहीं था। जैसे अर्जुन भगवान शायद हम तो नहीं करेंगे इतना, हम तो लड़ पड़ेंगे। आज तो कोई भी प्रॉपर्टी के लिए आप देखते हो मर्डर हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, घर में ही कितने कलेश हो जाते हैं। कोई अपना 1 रुपए, सड़क पे भी 10 रुपए गिरते हैं लोग नहीं छोड़ते। यहाँ पे अर्जुन इतना बड़ा राज्य छोड़ने को तैयार था, इसलिए नहीं कि वो हार मान रहा था, इसलिए छोड़ने को तैयार था क्योंकि वो अपनों के खिलाफ लड़ना नहीं चाह रहा था, वो किसी का खून बहते हुए नहीं देखना चाह रहा था। वो इतना हृदय में था। भक्त क्या होता है, बहुत दयालु होता है, वो किसी का इतना दर्द बर्दाश्त नहीं करता। तो अर्जुन क्या था, बहुत उच्च लेवल का भक्त था, और वो इसलिए कर रहा था। लेकिन सामने वाली पार्टी मतलब कि जो कौरव थे, अब संजय क्या कर रहे थे उसे बता रहे थे, तो धृतराष्ट्र को तो खुशी हो रही थी, अब तो मेरा परिवार मतलब मेरी फैमिली जीत जाएगी और ये लोग हार जाएंगे, और मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि ये खुद अपनी मर्जी से हारा है, ये निहत्था है, मतलब इसके अंदर कोई दम नहीं है जीतने का। क्षत्रिय का काम क्या होता है, युद्ध करना। तो वो ये भी प्रूफ कर देंगे और ये अपने आप पीछे हटा है। जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं, हम किसी से लड़ाई करना चाहते हैं, हम उसको हरा देते हैं, हम कितने हैप्पी होते हैं कि हार गया। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा था, ये हार गया, वो खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान उससे समझाने लगे तो क्या, अब अर्जुन फिर भी वो नहीं समझ रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं भीख मांग के खा लू जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा कृष्णा, मैं नहीं कर सकता। और वो कृष्ण बोल के बुला रहा है, ऋषिकेश बुला रहा है, वो भगवान भी नहीं बोल रहा। भगवान तो आगे बोलेगा जब वो समझेगा। ऐसा नहीं था अर्जुन को ज्ञान नहीं था कि वो भगवान है, उसे ज्ञान था कि वो भगवान है, लेकिन वो दुख में इतना वो हो गया था कि वो उसे बहुत ज्यादा शास्त्रों में भी वर्णन आता है, जब ये युद्ध हो रहा था तो अर्जुन क्या कर रहे थे, अर्जुन कृष्णा के पांव पे पांव मार रहे थे, चलो रथ आगे बढ़ाओ। मतलब भगवान अपने भक्त के लिए नौकर बनने को तैयार है। आज हम मान ली कोई कितना भी कुछ कर ले, हम उसके नौकर नहीं बनेंगे, एक एटीट्यूड रहेगा हमारे अंदर, लेकिन भगवान के अंदर नहीं है। भगवान के अंदर क्या होता है, भगवान को ही देखता है, अरे ये मेरी सेवा कर रहा है तो मैं इसका नौकर बन जाता हूँ। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं। तो उनको पैर भी मार रहा था रथ में, फिर भी भगवान को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये था कि उनका भक्त प्रॉब्लम में है, वो उनके अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अब अर्जुन क्या कहता है कृष्णा को, कृष्णा मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गांडी धनुष हाथ से सिसक रहा है, और अब मेरे हाथ पैर रोंगटे कांप रहे हैं मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे से अब कुछ नहीं होगा। कृष्णा है भी हमारे छंट, अब वो समझ गई है, अब कंफ्यूज हो रहा है। भगवान उसको ज्ञान देने में लग रहे हैं, फिर भगवान उसको अलग तरीके से ज्ञान देते हैं। इस तरीके से नहीं, वो समझ गए, अभी इसको जिसको बोलने दो, भगवान पहले बोलने का मौका देते हैं खूब सारा, बोलने दो, क्योंकि वो सुन तो रहा नहीं होता है। फिर वो बोलता है अरे अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले खुद ही बोलता है कि मेरे को रथ पे लेके चलो, मुझे देखना है कौन कौन है। फिर जैसे ही नजारा देखता है इतने सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, मतलब अपने हैं,
तो वो बोला नहीं अब मुझे युद्ध नहीं करना है। फिर बोलता है अर्जुन मेरा धनुष मेरा हिल रहा है, अब मैं क्या करूंगा। अब वो धनुष रख देता और रथ में बैठ जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो और क्या होता है, जैसे वो धनुष पे बैठ सॉरी रथ पे बैठ जाता है, सबसे ज्यादा खुशी उसको होती है सामने वाली पार्टी को, कि अब तो बेटा हम जीत गए, अब कोई हार का सवाल बचता ही नहीं, क्योंकि जो जीतने वाला था उसी ने ही हार मान ली। अब भगवान को तो सब कुछ पता है कि मेरा, भगवान को अच्छे से पता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अब भगवान क्या पहले अर्जुन को बोलने का मौका देते हैं, कि पहले चैप्टर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अर्जुन बोल ही रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है, मैं ये करूंगा, मैं, मेरे को ये फील हो रहा है, मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं वो करूंगा। तो भगवान भी हमें भी ऐसे करते हैं। भगवान क्या देखते हैं, उनका कंफ्यूजन में वो बोलने का मौका मिलता है उनको, फिर भगवान अपनी एक्टिविटी करते हैं। और एक्टिविटी किसके थ्रू करते हैं, हमारे खुद के थ्रू। हमें लगता है कि हमने की है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी इतनी सी भी लेवल नहीं है या हमारा इतना सा भी औकात नहीं है कि हम कुछ कर भी सके। करवाता कौन है, भगवान। क्यों, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने भक्त को यश दूंगा, अपने भक्त। अर्जुन को वो क्या, अर्जुन के लिए वो युद्ध में क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि अर्जुन उनका शिष्य ग्रहण कर रहा है, भक्त है, सबसे पहले भक्त। फ्रेंड तो दूर की बात। भगवान कहते हैं, जब भगवान एक बार, जब उनके पुत्रों ने भी गलत काम कर दिया था, ऋषियों का मजाक उड़ा दिया था, उन्होंने अपने पुत्रों को भी वो अभिशाप दे दिया था कि पूरी यादव कुल नष्ट हो जाए। वो भगवान अपने पुत्रों को अभिशाप दे सकते हैं, उन्होंने एक अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि वो भक्त था। और भगवान अपने भक्तों के लिए क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, कि अरे ये मेरी भक्ति कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, हम उस प्यार में, ये तो चलो भौतिक प्यार है, हम उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, कुछ भी, अगर रियलिटी में करते हैं तो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। फिर वो बंदा इग्नोर मारे, कुछ भी करे। लेकिन यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और भगवान का प्यार मेटेरियल नहीं है। मेटेरियल प्यार क्या होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद नहीं। अगर वो सच्चा नहीं है, हो सकता है लाइफ टाइम भी रहे, लेकिन भगवान का तो हर क्षण रहता है। कोई भी हमारे लिए हर क्षण नहीं रहेगा, लेकिन एक भगवान है हमारे लिए हर क्षण रहने वाले। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आप लगेगा अर्जुन बहुत दुख में है, और ये सारा संसार दुख में ही है, हम लोग भी खुद दुख में है। हम लोग सिर्फ अपनी बात बोलना चाहते हैं। जब हम भगवान, जब सेकंड चैप्टर में आओगे, सेकंड चैप्टर में हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जब भगवान अर्जुन को फिर क्या करते हैं, डांटना शुरू करते हैं। किस लिए, तो किसका भक्त है, मेरा भक्त है। एक तरफ तूने मुझे ही चूज करा कि भाई अब मैं आपकी, आप मेरे साथ हो तो मुझे टेंशन नहीं, और एक तरफ मुझे चूज करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप गांडी धनुष को छोड़ के बोल रहे अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो भगवान कभी नहीं चाहते थे कि मेरे भक्त को अपयश मिले। जैसे आकिति चापी कतिशंति ते अव्याम संभावितस्य चाकृति मन्ना दत्ति रिच्यते। हे अर्जुन, अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। कहते हैं ना, जब हमारे सम्मान को हानि पहुंचती है, हम कैसे क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। कोई हमें इतना सा बोल दे पागल, हम पागलों की तरह उसको सुनाने में लग जाते हैं, पागल ही सुन के। जबकि इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं, यहाँ तो तेरा पूरा अपयश हो रहा है, तुझे क्या नहीं बोला जाएगा अगर तूने ये नहीं करा। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन जा युद्ध कर। मतलब अब उसको नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन करना है? हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन करना है? हरे कृष्णा। ही ना, बहुत सुंदर क्लास ली है, बहुत सुंदर। बस एक जगह पे बोलूंगी, सत्यावेश अवतार क्या होता है? सत्यावेश अवतार होता है जब भगवान किसी को एम्पावर करते हैं अपनी शक्ति से, तो वो अवतार होता है सत्यावेश। जैसे उन्होंने व्यास जी को एक शक्ति दी थी, जिससे उन्होंने ये सारे भागवतम और जितने भी वेद पुराण है वो सारे किसने लिखे हैं? हमारे द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखे हैं। बस वहीं पे। बाकी यू हैव सेड वेरी ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुल। किसी को कोई क्वेश्चन करना है? और इसलिए मैं आप सबको भी एक सजेशन दूंगी, मैं खुद भी वैसे कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा नहीं हम लोग बहुत ऊंचे लेवल के हैं, हम आपसे भी नीचे लेवल के हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ कथा बोल रहे हैं तो बहुत ऊंचे लेवल, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि बस इतना ही बोलूंगी, जब भी आपको लगे आप प्रॉब्लम में है, जब भी लगे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ मत करो, भगवान के आगे रो लो। वो आपको ऐसा सॉल्यूशन देंगे ना, आपके लिए खुद रास्ता बन जाएगा। रो, ऐसा नहीं कहूंगी रोना नहीं आएगा, दर्द होगा तो रोना भी आएगा। छोटी सी चोट लगती है तब आंसू निकल जाता है, तो बड़े दुख में तो इंसान कंफ्यूज ही हो जाता है। तो जब भी रोना है, भगवान को ऐसा फील करो मानसिक तौर पे कि आप भगवान का हाथ पकड़ रहे हो, आप रो रहे हो।
डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। राधा माधव ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा। वांछा कल तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।